हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने मुझे कमेंट्स आ रही थी कि मैम एक बार राष्ट्र गौरव जो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ग्रेजुएशन जब आप करते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आज वो आपको थोड़ा डिफ़ाइन करूँगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है। राष्ट्र गौरव, तो राष्ट्र गौरव का मतलब कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसी वजह जिससे क्या होता है, राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो। वे चाहे संस्कृति हो या धर्म से जुड़ा हो या भारत के साहित्य विज्ञान या आपका कला स्थापत्य की बात या राष्ट्र की प्रगति, मतलब कोई भी ऐसा तथ्य या जिससे राष्ट्र को गौरव हुआ हो या राष्ट्र का क्या हो, मान बढ़ता हो, राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन हमारा कहलाता है राष्ट्र गौरव। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसमें हमें अब पढ़ना क्या है ये देखते हैं। तो आप सभी को पता है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके, और आपको 33% जो है पास होने के लिए, 100 में से 33% पास होने के लिए आपको अंक लाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्र गौरव का पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है राष्ट्र गौरव की पाठ्यक्रम में निम्नलिखित पाठ इस प्रकार हैं। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है प्राचीन सभ्यता होने का गौरव, मतलब प्राचीन काल में हमें जो प्राचीन सभ्यता है वो किस प्रकार हमारे राष्ट्र को गौरव बढ़ाता है या गौरवान्वित करती है। देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं आपको पढ़नी हैं, जैसा अनेकता में एकता है, भौगोलिक वैशिष्ट्य है, भारतीय जन मतलब इंडियन डेमोक्रेसी, और इसी के साथ आपको धार्मिक एवं सांस्कृतिक जो है सद्भाव, मतलब हमारे देश में अनेकता में एकता है, और क्षेत्रीय विशेषताएं, मतलब हमारे जो भारत है उनमें अनेकता में एकता पाई जाती है, और भाषा वेशभूषा या कला संस्कृति के आधार पर विषमताएं भी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में। उसके बाद देखिए, सैंधव सभ्यता में आपको पढ़ना है प्राचीनतम नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता आपका एक पॉइंट है, सैंधव सभ्यता पढ़ना है आपको। वैदिक संस्कृति में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये वैदिक ऋषि, वेद और हिरण्यगर्भ, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अब आते हैं हम यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपको दार्शनिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष पढ़ने हैं। तो इसमें आपको देख सकते हैं ये पॉइंट हैं। जैन धर्म, देखिए आपने सभी ने पढ़ा होगा, महावीर जीवन का जीवन परिचय और शिक्षाएं क्या थी उनकी। बौद्ध धर्म, मतलब गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, बौद्ध धर्म और शिक्षा उनकी, और उन्होंने भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन, मतलब उन्होंने क्या दिया हमारी भारतीय संस्कृति को, बौद्ध धर्म और विश्व। तो ये विश्व स्तर पर किस प्रकार था, ये पढ़ना है आपको। षड दर्शन में आपको संक्षिप्त परिचय पढ़ना है इसका, और वेदांत और शंकराचार्य और रामानुज जी पढ़ने हैं आपको। तो ये आपके यूनिट 2 में जो है आपके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत की भक्ति संत परंपरा पढ़नी है आपको। इसमें सगुण जो हमारी भक्ति है और निर्गुण दो है ना, आपने पढ़ी होंगी, ये 12th में भी है। संत कबीर, रैदास, नानक, गुरु नानक जी, और संत रामानंद, सूरदास, तुलसीदास जी, चैतन्य और रहीम और रसखान, मीरा, ये सब आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सूफीवाद, विभिन्न सूफी संप्रदाय और उनके प्रवर्तक और उनकी रचनाएं, तो ये आपको पढ़नी है। ये आपका यूनिट 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम यूनिट 3 की ओर। साहित्य विज्ञान एवं ज्योतिष, इसमें आपको साहित्य विज्ञान और ज्योतिष के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य, महाकाव्य जो हैं आपके, महाभारत, रामायण, तमिल साहित्य, और ये शिल्पदिक क्रम और मणिमेकल, और प्रमुख साहित्य रचनाएं, भाष, शूद्रक, कालिदास, भानभट्ट, ये सब आपको पढ़नी है। ये आपने सब ने कहीं न 12th में भी देखी होंगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, पनीनी का अष्टाध्याय है। प्राचीन व मध्यकालीन भारत में विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रमुख विद्वान और उनकी कृतियाँ, ये आपको पढ़ने हैं। तो ये आपके काफ़ी नॉलेजेबल पार्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद यूनिट 4 में आ जाइए आप। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है कला और स्थापत्य। उसके बारे में पढ़ना है आपको। अशोक स्तंभ जो है,
स्तूप जो है सांची में भरभूत, अमरावती के स्तूप, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो हैं, और कोणार्क लिंगराज मंदिर जो है, महाबलीपुरम और तंजौर मंदिर, ये सब खजुराहो के मंदिर, मध्यकालीन स्मारक, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, लाल किला। मतलब ये आपको कला और स्थापत्य पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यूनिट 5 जो है आपका, यूनिट 5 आपका जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रमुख राष्ट्रीय चरित्र एवं व्यक्तित्व। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके जो राजा रहे हैं या जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपके आंदोलन वगैरह में, स्वतंत्रता आंदोलन में जो जिन्होंने भूमिका निभाई है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे अशोक महान हैं, अकबर जी हैं, राजा राम मोहन राय जी हैं, विवेकानंद, महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनके बारे में आपको नॉलेज होनी भी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।